मेरा नाम है अभिनव। आप हिंदी वाले चैनल पर शॉर्ट ट्रिक मैथ को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 2 को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकान, ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? एक दुकान के चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कोई एक दुकान है चावल का, उस चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में कितना प्रतिशत चावल बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 12.5%, 25%, 20% और 30%। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर कहता है कि एक दुकान में चावल के भंडार में, कोई एक दुकान है, वहाँ पर उस दुकान में क्या है? चावल का भंडार है। अब उस चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत? ठीक है, चावल का भंडार तो उसमें 25%, मतलब कुछ चावल का कोई भंडार रहा होगा, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। अब उस चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत चावल बेचा जाना चाहिए? अब उस चावल के भंडार में कितना प्रतिशत चावल बेच दें जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि चावल का जो हमारे पास, ठीक है, चावल को हमने क्या माना? चावल को हमने मान लिया x है। ठीक है, चावल का जो भंडार था, प्रारंभ में जो चावल का भंडार था वो x था। अब x में हमने क्या किया? चावल के भंडार में 25% की वृद्धि कर दी। तो चावल के भंडार में वृद्धि मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हमने लगा दिया है। ठीक है, वृद्धि मतलब पॉजिटिव। अब चावल के भंडार में 25% की वृद्धि कर दी, जिससे हमारे पास क्या हुआ? कितना चावल का भंडार हो गया? पहले चावल का भंडार x था और उसमें 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर तो x प्लस, ठीक है, x रखेंगे, इसके बाद प्लस वृद्धि हो रही है, x का 25% निकालेंगे। जो चावल का भंडार है उसका हम 25%, क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो x का ही 25% हम निकालेंगे। तो हमारे पास कितना निकल कर रहा है? हमारे पास निकल कर रहा है 125x/100। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। इसको हम ले लेंगे एलसीएम, तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे और 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था? x प्लस, ठीक है, x प्लस x का 25%। ठीक है, x का 25%। ठीक है, 25% करेंगे तो x का 25%, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा। आप 1 से क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे, 1 से 100 में भाग देंगे, 100 आ जाएगा। फिर 100 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100x आ जाएगा। ठीक है, 100x आ जाएगा और ये प्लस का साइन रहेगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 में 100 का भाग में 1 आएगा, 1 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 25 आ जाएगा और x पहले से ये 25x आ जाएगा। अब 100x प्लस 25x जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 125x आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, जो कि यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, 125x अपॉन 100 ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर अब आगे क्या हुआ है? अब 125x/100 इतना चावल का भंडार हो गया जब इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। अब कहता है कि इस चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत हम क्या करें? चावल बेच दें। ठीक, कितना प्रतिशत चावल बेच दें कि चावल जितना प्रारंभ में भंडार था उतना हो जाए। अब इस चावल का जो भंडार, अब जब 25% की वृद्धि हो गई तो इस चावल के भंडार में हम कितना चावल बेच दें? तो हम मान के चलते हैं, हमने क्या किया? हमने उसमें से z% चावल हमने उसमें क्या किया? उसको हमने बेच दिया। z%, कितने प्रतिशत चावल को बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो हमने मान लीजिए जो चावल का जो वृद्धि हुई तो उस वृद्धि में से हमने उसमें से कितना z% चावल को बेच दिया। तो उसमें z% चावल बेच दिया मतलब उसमें से घटाया है हमने। चावल की जो वृद्धि हुई थी, जो चावल का जो उसमें से हमने उसको बेच दिया तो उसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। तो उसमें क्या हुआ? उसमें बेचा तो कमी हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो 125x और अपॉन 100 रहेगा ही, और हमने बेचा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा और 125x अपॉन 100, ठीक, क्योंकि हमने जो वृद्धि हुई तो वृद्धि में से ही उसको बेच रहे हैं ना, वृद्धि में से, तो 125x अपॉन 100 आ जाएगा। माइनस करेंगे क्योंकि बेच रहे हैं, और 125x अपॉन 100 और इंटू हमने मान के किया कि हमने z% किया, तो यहाँ पर कितना हो गया?
जब हमने उसको बेचा तो वो जितना पहले भंडार था, पहले भंडार कितना था, पहले भंडार x था, तो x के x हो जाता है, ठीक है। हमने कहा कि जब उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसमें जब 25% की वृद्धि हो चुकी है तो उसमें कितना प्रतिशत चावल हम क्या करें, कितना प्रतिशत चावल बेच दें कि वो अपने जितना पहले भंडार था उसके बराबर हो जाए। तो चावल का पहले भंडार x था तो x के बराबर हो गया, और कितना प्रतिशत हमने यहाँ पर चावल को माना है, जितना हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर z% हमने माना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर जब हम 125 x/100, ठीक है, यहाँ पर x/100 इंटू z/100 को क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड इस तरफ लाएंगे हम, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जब राइट हैंड साइड पर आ जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पर जो x है हमारे पास, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 x है अपॉन 100 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर पहले से ही है, और x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा तो ये x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मिले, इसका 100 और 1 का हम क्या ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे, हमारे पास लस आ जाएगा, तो लस हमारे पास 100 आ जाएगा। अब जैसे पुराने पिछले वाले क्वेश्चन पे जैसे हमने किया वैसे इसमें भी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 125 x आ जाएगा, इसमें पहले हम 1 से 100 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 का x में गुणा करेंगे तो हमारे पास 100x आ जाएगा। अब 125 x में से 100x हम क्या करेंगे, हमसे वो घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25x/100 आ जाएगा, 25x/100 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25x/100, ठीक है। क्या किया था हमने 125x/100 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर था, हमने इस पक्षांतर जब हमने x जो रखी राइट हैंड साइड पर उसको पक्षांतर किया तो यहाँ पर प्लस का साइन था, ठीक है, राइट हैंड साइड पर x जो था पॉजिटिव में था, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लाया तो वो निगेटिव हो गया, ठीक है। तो वो हमने निगेटिव का यहाँ पर साइन रखा, और इसके बाद x में से इसको जब कोई भी पूर्णांक होते हैं तो जब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, वहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, उसका हर हम 1 मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हर 1 मान लिया, तो यहाँ पर इसमें क्या किया, 100 और 1 का हमने क्या लिया, एलसीएम निकाल लिया, तो 100 आ गया। और 125x में जब 100 का 100 में भाग दिया तो 1 का इसमें 125x में गुणा किया तो 125x आ गया, माइनस 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 25x/100 आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और हमने इसको क्या किया था, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास 125x/100 इंटू z/100 था, ठीक है, हमने क्योंकि 125x का हमने क्या उसमें से z% किया है, तो यहाँ पर जब हमारे पास ये राइट हैंड साइड पर आएगा तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब हम लोग इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 25x है, ठीक है, 25x/100 है, 25x/100 है, और ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर इस तरफ है हमारे पास 125x/100, ठीक है, 100 इंटू z/100 है, ठीक है स्टूडेंट, z/100 है, ठीक है, z/100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, x से x कट जाएगा, 5 से इसको हम काट सकते हैं तो ये हमारे पास 20 बार चला जाएगा। तो इस तरफ 1 बचा, और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, z/20 बचा, ठीक है, z/20। जैसे हमने आपको पहली क्लास में बताया भी था, तो यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 20 कर देंगे, बराबर कर देंगे, और 1 इंटू z कर देंगे, तो z का 1 में गुणा करेंगे, z आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20x आंसर इसका करेक्ट होगा, 20x आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट, 20x इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं। कोई दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसके ऑप्शन है 10%, 40%, 30% और 20%, ठीक है, 10%, 40%, 30% और 20%। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी दो संख्या है, मान के चलिए जैसे कि हम दो संख्या 2 और 3 है, ठीक है, दो संख्या 2 और 3 मान लेते हैं। तीसरी संख्या की क्रमशः 2 और 3 जो हैं
वो तीसरी संख्या, कोई तीसरी संख्या की क्रमशः 40% और ये कितना है, ये 50%, ठीक है, 40% और 50%। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई 5 है, ठीक है, तीसरी संख्या 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, तीसरी संख्या की क्रमशः, तो यहाँ पर जो तीसरी संख्या है तो इसका 20%, ठीक है, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो ये जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की इसका 20% है, ठीक, तीसरी संख्या की क्या है 20%, ठीक है। तो 5 का 20% निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ऐसे ही कहता है कि तीसरी संख्या की जो दूसरी संख्या है, ठीक है, जो हमारे पास इसका ये निकालेंगे 3 से, ठीक है, इसका जो ये 3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना है 50%, ठीक है। यहाँ पर तीसरी संख्या की ये कितना है 50% है, ठीक है। तो कहता है कि पहली संख्या 2 हमने मान के चला है 2, और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट। बताइए आप, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने संख्या को ऐसे किया है हल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कई विधियाँ हैं प्रतिशत में निकालने की, 100 मान के भी कर सकते हैं आप, और हमारी तरह भी कर सकते हैं। हम आपको ऐसे बता रहे हैं जैसे भी यदि कोई पहली बार भी देख रहा है वीडियो को, ठीक है, पहली बार भी क्लास ले रहा है प्रतिशत की, तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 संख्याएं कहा है, तो 3 संख्या हमने पहले मान लिया, कोई संख्या x है, कोई संख्या y है, कोई संख्या z है, ठीक है। ये तीनों संख्याएं सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि कोई 2 संख्या है, उसका जो प्रतिशत है, एक के साथ उसने 30% का है और दूसरे के साथ उसने 50% का है, तो तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि जो पहली संख्या है, ठीक है, वो तीसरी संख्या का क्या है 20% है, ठीक है। पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या की, क्वेश्चन कैसे कहा था कि 2 संख्याएं थी, वो तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की कितना है 20% है, ठीक है। हमने इसको कर लिया, 20% कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 20 × 9 20 और 20 × 5 100, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास क्या आ गया, x बराबर z/, ठीक है, z/5 आ गया। और 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, ठीक है, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, ठीक, z बराबर 5x आ जाएगा। ऐसे ही जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का कितना है 50% है, ठीक है, जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या का कितना है 50% है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार आ जाएगा 50 का नाम 50, 50 दूना 100। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर z बराबर 2y आ जाएगा, कैसे, y बराबर z/2 आ जाएगा। अब z/2 इसको तिरक गुणा कर लेंगे, ठीक है, तिरक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जब इसके साथ हो तो यहाँ पर 1 मानते हैं, ऐसे भी यहाँ पर जिसके साथ हो यहाँ पर 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर z × 1 करेंगे तो z आ जाएगा, और ये हमारे पास 2y आ जाएगा, ठीक है, 2y आ जाएगा। अब कहता है कि जो हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, अब ये जो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, y और z, ठीक है, तो इसने कहा है कि जो ठीक है दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है, ठीक है। तो दूसरी संख्या, जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जो पहली संख्या है, मतलब पहली संख्या हमने x मान के चला है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया कि जो हमारे पास कितना है 1% है, ठीक है, a% है, ठीक है। यहाँ पर जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना है a% है, ठीक है, a% है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी हम आपको परसेंटेज प्रतिशत रख कर भी बताते हैं उस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का हमारे पास a%, ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, y का 1% 1 और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और इंटू x कर देते हैं, ठीक है, x कर देते हैं। यहाँ पर पहली क्लास में भी हमने आपको बताया था, जब प्रतिशत का साइन होते, ठीक है, जब परसेंट को हमें क्या करना है, परसेंट को हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है, परसेंटेज को हमें क्या करना है, परसेंटेज को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है, अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a% है, तो a% को हमें भिन्न में बदलना है, तो उसको क्या करेंगे अपॉन a/100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है a/100 है, ठीक है, a/100। और जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y
y का a% हमारे पास x है, ठीक है। y जो है दूसरी संख्या है और a पहली संख्या है, ठीक है। तो दूसरी संख्या का a% हमारे पास मान चलते हैं कि x है, ठीक है, पहली संख्या है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो z बराबर हमारे पास क्या था, z बराबर 2y था। यहाँ से z बराबर हमारे पास 2y था, z बराबर हमारे पास 2y था, ठीक है। अब यहाँ से यदि इसको हम करेंगे तो हल करेंगे तो हमारे पास y बराबर z/2 आ जाएगा, y बराबर z/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। y बराबर z/2। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, y की जगह हमने क्या रखा, z/2 रख दिया, इंटू a/100 ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। और यहाँ पर इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा है, z बराबर 5x लिखा है, z बराबर 5x, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है z बराबर 5x, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया, z बराबर 5x, यहाँ पर x करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, z/5 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, z/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या किया, वही z/5 रख दिया, ठीक है, z/5 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से z कट जाएगा, ठीक है, z से z कट जाएगा, 2 को इसको 5 से इसको हम काटेंगे कितनी बार, यहाँ पर 20 बार चला जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक है, 20 बार चला जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, इसको हल करते हैं तो 1/, यहाँ पर 2 है और ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। और ये हमारे पास इस तरफ क्या है, इस तरफ 1 बचेगा, ठीक है, एक बचेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a बराबर 40%, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, a बराबर 40% आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, a बराबर 40% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, a बराबर 40%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, 40% ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है कि सी की आय, जो सी की आय है वो बी से 20% है, जो सी की आय है वो बी से 20% है, बी की आय ए से 25% अधिक है और बी की आय जो है ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको पहले हम परसेंटेज से हल करते हैं, फिर 100 मान के हल करते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 50%, 150%, 35% और 25%, ठीक है, 25%, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग हल कीजिए, आइए देखते हैं कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है, ठीक है। मान के चलिए कि ए बी और सी ऐसे लिख लीजिए आप, ए बी और सी, ठीक है, इस तरह आप लिख लीजिए। अब कहता है कि जो सी की आय है, ठीक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, और बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है, ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मान के चलिए कि सी की आय जो है हम मान के चलते हैं 100% है, ठीक, सी की आय 100% है, ठीक है, सी की आय हमने मान लिया 100%, पूरी तरह 100% है, ठीक है। अब कहता है कि बी से जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है, 100% यदि हमने सी को माना तो बी उससे क्या है, जो सी है, सी की आय जो है बी से 20% अधिक है, मतलब सी जो है, बी जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, क्योंकि 80% करेंगे इसके बाद फिर 20% और करना पड़ेगा, ठीक है। जो सी की आय है, सी की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो मतलब बी की आय कितनी है, बी की आय 80% है, ठीक है, बी की आय 80%, क्योंकि ये बी से 20% अधिक है सी ना। तो जब हमने सी को 100% मान लिया तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए, बी की आय, अब जो बी की आय है हमारे पास, बी की आय 80% है, तो बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए बी की आय जो है ए से 25% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी की आय हमने माना 80%, अब ए की आय से 25%, ये 25% अधिक है किससे, एक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25% घटा लेंगे तो 80 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 55%। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 55%, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 55% लिख लेते हैं, ठीक है। ये किससे इतना अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है स्टूडेंट, 25% अधिक है, क्योंकि बी की आय जो है वो ए से 25% अधिक है, ठीक है। तो सी की आय, तो पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जो सी की आय है वो ए की आय से, ए की आय हमने माना है 55%, तो 55% और सी की आय कितना है 100%, ठीक है। तो सी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 55% है, ए की आय हमारे पास 55% है और सी की आय हमारे पास 100% है, ठीक है। तो कितना अधिक है,
45% अधिक है, ठीक है स्टूडेंट। कितना अधिक है? 45%, ठीक है स्टूडेंट। कितना अधिक है? 45% अधिक है, ठीक है स्टूडेंट। कितना आ जाएगा? 45%, ठीक है। कितना आ जाएगा? 45%, ठीक है। 45% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो सी है वो बी से, ठीक है, बी से कितना? 20% अधिक है, ठीक है। तो बी का जो हमारे पास जो मान है उससे क्या है? 20% अधिक है, ठीक है। तो बी से 20% अधिक है, जो सी है वो बी से 20% अधिक, अधिक मतलब पॉजिटिव का साइन लगा दिया है। तो इसका 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो 120 बी अपॉन 100 आ जाएगा, जो सी होगा इतना आ जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि जो बी है हमारे पास वो ए से 25% अधिक है, तो बी जो है वो ए से, तो ए से 25% अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। और 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है, तो ये हम करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 125 ए अपॉन 100 आ जाएगा। बी बराबर 125 ए अपॉन 100, ठीक है, ए अपॉन 100 आ जाएगा। अब सी बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बी का वैल्यू आए, जो हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू आए, इसको हम कहाँ पुट करेंगे? इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इस बी की वैल्यू को बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सी बराबर हमारे पास क्या था? 120 बी अपॉन 100 है, तो सी बराबर 120 अपॉन 100 कर दिया। और बी की जगह हमने क्या किया? बी की जगह हमने यही पुट कर दिया 125 ए अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 0 से ये 0 काट देते हैं, ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं। इसको 25 पंचे आ जाएगा, वो 25, ठीक है, 25 चौका 100 होता है, ठीक है। और इसको 4 से हम क्या कर देंगे? 4 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और इसको 4 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सी बराबर 3a अपॉन 2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, 3a अपॉन 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब कहता है कि जो सी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब परसेंटेज अधिक ए से, जब ए से बात करी, ये हमने आपको इस तरह का सवाल कल भी कराया था आपको, ठीक है। जब सी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पास? सी माइनस ए, ठीक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। जब ऐसे से वाले सवाल आ जाएँ तो से में इसको क्या करते हैं? उसको हम हर में रखते हैं, उसको घटाते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। जो सी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी हमारे पास कितना आ गया? सी यहाँ पर हल करें तो हमारे पास 3a/2 निकल कर आया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर सी की जगह हमने 3a/2 पुट कर दिया, माइनस ए पहले से ही अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से 3a/2 है, ठीक है, माइनस ए है अपॉन 2 है, ठीक है, अपॉन ए है, ठीक है, ए है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं? इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a/2 आ जाएगा, ठीक है, a/2 अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से ए से ए कट जाएगा और इंटू 100 पहले से ही मौजूद है हमारे पास, ठीक है, इंटू 100 पहले से ही हमारे पास मौजूद है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, इंटू हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 100 की उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 50%, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 50%, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 50% आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक छात्र किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से भाग कर देता है, ठीक है। मतलब उसने 3/5 से उसको गुणा करना था किसी संख्या में, उसने 3/5 से उसको भाग कर दिया। तब परिणाम में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई थी? परिणाम में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, ठीक है। ऑप्शन ए है 120%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 177.77%, ऑप्शन डी हमारे पास 16%। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्या है, कोई संख्या हमने मान लिया है, कोई संख्या x है, ठीक है। अब x जो है कोई संख्या थी कि उसमें 3/5 से उसको क्या करना था? गुणा करना था। उस छात्र को 3/5 से उसको में क्या करना था? गुणा करना था। हमने 3/5 से उसको पहले गुणा कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 3x/5 निकल कर आया, 3x/5, ठीक है। अब उसने क्या किया? 3/5 से गुणा करने का स्थान उसको क्या किया? उस संख्या में 3/5 से उसने क्या किया? भाग कर दिया, ठीक है। तो x अपॉन 3/5, 3/5, ठीक है। अब जब यहाँ पर क्या होता है इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं? यहाँ पर 5 जो होता है, यहाँ पर जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है, अंश में चला जाता है, ठीक है।
अंश में चला जाता है, और अंश वाला जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हर हो जाता है, ठीक है, वो हर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हर वाला होगा वो अंश में हो जाएगा, अंश में चला जाता है, और हर वाला जो अंश वाला रहेगा वो हर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x/3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 5x/3 आ जाएगा। अब क्या कहता है, जो हमारे पास कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, उसने जब 3/5 उसमें भाग कर दिया, 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 उसने भाग कर दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि आई, ठीक है। तो जब प्रतिशत त्रुटि वाले इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो उसको से ही हल करना होता है, ठीक है। उसने क्या किया, जो बाद की संख्या है किससे 3/5 से जो उसने गुणा किया, 3/5 से उसने भाग कर दिया बाद में ना, तो 3/5 से जब उसने भाग किया तो उस भाग से, ठीक है, जो भाग कर दिया तो 3/5 में से उसको क्या करना है -3x/5 करना है, तो यहाँ पर 3x/5 × 100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह हल करना है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5x/3 है -3x/5 है, 3x/5 है, तो यहाँ पर इसको लस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। अब 3 में 15 से पहले भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 25x माइनस 5 का इसमें 15 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा, और 25 में से 9x चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16x, ठीक है, कितना आ जाएगा 16x और नीचे 15 पहले से ही है, तो यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा हुआ है 16x/15, ठीक है स्टूडेंट, ठीक 16x/15, और हर में हमारे पास 3x/5 पहले से ही मौजूद है, और इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट। आइए आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 16x/15 है, ठीक है, 16x/15 इंटू 3x/5 है, 3x/5 है, और इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है, 100 कर सकते हैं। अब इसमें हमने आपको अभी यहाँ पर क्या बताया था, जो अंश में रहता है, ठीक है, वो हर हो जाता है, जो हर में रहता है वो अंश हो जाता है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर 16x/15, ठीक है, ये 15 हर में चला जाएगा, और नीचे यहाँ पर जो हर है उसको अंश में हो जाएगा, यहाँ पर 5, और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर 3x पहले से ही है, ठीक है, वो हर में हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 बार चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x से ये x कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 16/9 आ जाएगा, 16/9, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ 16/9 × 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 16 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कि 9 बार, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 हासिल आएगा, तो 7 हासिल आएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा, और 7 है 963, ठीक है, 9 और 72 ज़्यादा हो जाता है 70 से, तो 9×7 = 63 बार जाएंगे, तो यहाँ पर फिर 7 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाते फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 9×7 = 63, फिर 7 बार 63 बार जाएगा, फिर 7 0 आ जाएगा, फिर इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 177.33 डिवाइड करने पर आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतनी बार आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 1.77 है, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल दशमलव खिसक जाएगा, ठीक है, 177.77 इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 177.77%। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक सामग्री की कीमत 8 रुपये प्रति किलो, ठीक है, रुपये 8 प्रति किलो मतलब 8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलो हो गई, ठीक है। कोई एक सामग्री की कीमत है, मान के चलिए कोई भी एक है, जैसे कि एक गेहूँ का दाम हम मान के चलते हैं कितना है, गेहूँ का दाम 60 रुपये पर किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माना है, यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास 8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलो हो जाती है, मतलब 1 किलो का दाम 8 रुपये से बढ़कर के 10 रुपये हो जाता है, ठीक है। यदि खर्च नहीं बढ़ा सकते तो ज्ञात करिए कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा कि खर्च नहीं बढ़ा, जब खर्च वाले सवाल आ जाएँ तो इसको कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 20%, 25%, 30% और 15%, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हो, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर जब क्वेश्चन में जब खर्च न बढ़े और जब खर्च न घटे, जब क्वेश्चन में इस तरह लिखा है कोई भी शब्द कि खर्च न बढ़े खर्च न घटे, तब क्या करना है। यदि प्रतिशत कमी पूछा है तो हमें अंतिम मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम इंटू 100 करना है, ठीक है। अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम इंटू 100 करना है स्टूडेंट। अंतिम मतलब क्या है, अंतिम मतलब है हमारे पास जो बाद में वैल्यू आई है, ठीक, प्रति किलो कितना वैल्यू आया,
या प्रति दर्जन कितना वैल्यू आया, ठीक है, इस तरह के सवालों में। तो यहाँ पर अंतिम कितने रुपए बढ़ गए और कितने से बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ जब प्रतिशत कमी जब हमसे पूछे तो हमें अंतिम माइनस प्रारंभिक उसकी मान कितना था और अंतिम में मान कितना था, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम। और ऐसे ही जब प्रतिशत वृद्धि पूछे तो प्रारंभिक माइनस अंतिम अपॉन अंतिम इंटू 100 करना होता है, ठीक है, अंतिम अपॉन 100 करना होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जब 8 रुपये प्रति किलो से बढ़ करके 10 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो और खर्च भी नहीं बढ़ रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछा है, तो यहाँ पर प्रतिशत कमी हमें से पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह ये वाला सवाल आएंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन, ठीक है, अंतिम इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। अंतिम कितना हुआ, अंतिम हमारे पास 10, अंतिम कितना हुआ, अंतिम हमारे पास 10 रुपये पर किलो हो गए ना, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, अंतिम है माइनस 8 कितना है, प्रारंभिक है, अपॉन अंतिम कितना है, अंतिम हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर 10 रख दिया, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 में से 8 चला जाएगा, 2 अपॉन 10 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 10 अपॉन 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कर जाएगा, ऊपर 2 इंटू 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20% आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवालों को जब हल करें तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, खर्च न बढ़े खर्च न घटे, तब हमें क्या लगाना है, प्रतिशत कमी लगाना है, प्रतिशत वृद्धि लगाना है, ठीक है। जब प्रतिशत कमी पूछे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम करना होता है, और जब प्रतिशत वृद्धि पूछे तो प्रारंभिक माइनस अंतिम अपॉन अंतिम करना होता है, ठीक है। मतलब अंतिम आप लोग ऐसे याद रखिए कि अंतिम दोनों हर में है, ठीक है, अंतिम दोनों हर में है, और प्रतिशत वृद्धि पूछता है तो प्रारंभिक माइनस अंतिम कर दीजिए, और प्रतिशत कमी पूछता है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दीजिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए आप, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 20% इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहता है, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ पर कोई पहली संख्या वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 83 सही 2/4%, 93 सही 3/4%, 92 सही 4/5% और 80 सही 2/3%। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने मान लिया 3 संख्याएं हैं और इसने क्या किया, तीनों संख्या अलग अलग में आ रही हैं, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज उनकी आ रही है तीसरी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग संख्या मान लिया, x है, y है, z है, ठीक है, 3 अलग अलग संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर कहता है क्या, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% कम है, ठीक है। जो पहली संख्या है x हमने पहली संख्या माना तो वो तीसरी संख्या z से 25% कम है, तो हमने उसको 25% कम है तो मतलब कमी है, कमी में माइनस कर दिया, ठीक है, उसका 25%, तीसरी संख्या का 25% हमने उसमें क्या किया, माइनस कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 25 का नाम 25, 25 चौका 100 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि हमारे पास है z में से हमने उसका चौथाई घटा दिया, ठीक है, उसका चौथाई घटे तो कितना बचा, 3z1, 3/4 बच गया ना। जब हमने 1/4 घटा दिया किसी संख्या में, जब इसका 1/4 घटा दिया तो 3/4 बच गया, तो यहाँ पर 3z/4 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या का 20% है, तो दूसरी संख्या हमने क्या, हम दूसरी संख्या y है, जो तीसरी संख्या मतलब z का 20% कम है, ठीक है, उसका 20% कम है, तो हमने 20% कम कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 20 का नाम 20 और 20 पंचे 100, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर z में से उसका करेंगे, z में या हम z/5 कर देंगे, ठीक है, z में उसका क्या करें, उसका 5% घटा देते हैं, ठीक है, 20% घटा रहे हैं, ठीक है, उसमें 20% घटा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लस हमारे पास आ जाएगा, लस 5 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 5z माइनस z आ जाएगा, ठीक है, 5z माइनस z आ जाएगा। अब 5z में से एक z चला जाएगा तो कितना, 4z/5 आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट, 4z/5 आ जाएगा, y इतना हो गया और ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मतलब y का हमने मान लिया कि a% है, ठीक है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का a% है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या हमारे पास क्या निकल कर आई, पहली संख्या x जो है हमने कितना निकाला, 3z/4 निकाला, 3z/4 आया, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया 3z/4। और यहाँ पर दूसरी संख्या y कितना निकल कर आया, y हमारे पास निकल कर आया 4z/5, ठीक है। तो y की जगह हमने क्या किया, 4z/5 इंटू a/100 पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 4 से इसको 25 बार, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, यहाँ से z कट जाएगा, ठीक है, z से z कट जाएगा
और 25 इंटू 5 करेंगे तो 25 इंटू 5, तो यहाँ पर इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा हमारे पास 4a अपॉन 5 इंटू 25, ठीक है, 5 इंटू 25 बचा। और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, इस तरफ हमारे पास 3 बचा, ठीक है स्टूडेंट, 3 बचा। अब इसको हल करेंगे तो 1, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 125 हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 3 15 5, ठीक है, हासिल लगा 1, और 3 9 12 3 36 और 1 37, ठीक है। यहाँ पर 375 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 375 अपॉन 4 जो कि यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पर 375 अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो 4 से 4 9 36, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर एक हासिल बचेगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 4 3 या 12, फिर इसके बाद 3 हासिल आएगा, 3 हासिल आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे उसको, ठीक है, 3 हासिल आ जाएगा। अब इस यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करना है, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 375 भागे 4, ठीक है, यहाँ पर उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है 375, ठीक है, 375 डिवाइड बाई 4, ठीक है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 9 36, ठीक है, 36 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 हासिल, यहाँ पर 5 हासिल आ जाएगा, और 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 3 हासिल आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसके बाद 7 बार जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 7 बार जाएगा तो हमने यहाँ पर 7 बार ले गए, तो यहाँ पर 7 चौका 28, ठीक है, 28 आ जाएगी। इसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से अब यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमने 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 93.73 आ जाएगी, ठीक, 93.75, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर दशमलव को हटाना है, तो यहाँ पर 0.75 को कितना है, 3/4 लिख सकते हैं। तो 93 सही 3/4% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 93 सही 3/4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 93 सही 3/4% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए और यह 375 हो जाए, ठीक है। कोई एक संख्या है, जब उसमें 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। मूल संख्या जो हमारे पास मेन संख्या है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए वो 375 हो जाए, 375 हो जाए, ठीक है। ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 75%, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कोई संख्या यक्स हम मान के चलते हैं, तो यक्स में उसमें 25% हमने उसको घटा दिया, यक्स का 25% जब उसमें घटा दिया तो वो 225 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 100x माइनस 25x बाई 100 आ जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 100 में से 25 चला जाएगा तो 75x अपॉन 100 आ जाएगा, दूसरी 225 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, 225 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 75 का नाम 75, 75 तिहैया, ठीक है, 75 तिहैया कितना आ जाएगा, 5 3 15 7 3 21 और 22, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 3 बार कट जाएगा। अब x बराबर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x बराबर 100 बराबर 3, तो यहाँ पर x बराबर 300, मतलब हमारे पास मूल संख्या जो है वो 300 है, ठीक है स्टूडेंट। अब 300 का कितना प्रतिशत, ठीक है, 300 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए वो 375 हो जाए, ठीक है। 300 में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मान चलिए हमने क्या कितना माना, z% की वृद्धि कर देते हैं। 300 में यदि हम z% की वृद्धि कर देते हैं तो हमारे पास 375 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, 375। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3z बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और 300 की इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, 300 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब इसको राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो यहाँ पर जब प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। 375 में 300 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो होती है उसका हम साइन लेते हैं, ठीक है। 375 बड़ी संख्या है और उसके सामने क्या है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, पॉजिटिव का साइन है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब 3 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का नाम 3 और 25 3 75, ठीक है, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर 75, z बराबर कितना आ जाएगा 25%, ठीक है, z बराबर 25% आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर 25% हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25%, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 25% करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए, कोई एक भिन्न का अंश 10% बढ़ा देते हैं और हर में 20% घटा देते हैं और हर को 20% घटा देते हैं, तो यह भिन्न 12/13 हो जाती है, मतलब 12/13 हो जाती है।
तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। मान के चलिए कोई मूल भिन्न है, मूल भिन्न में यदि हम अंश को 10% बढ़ा देते हैं और हर को 20% घटा देते हैं तो वह भिन्न 12/13 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्टूडेंट 96/143, 55/143, 61/89 और 29/89, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि मूल भिन्न हमारे पास है, उसने कहा कि मूल भिन्न हम मान के चलते हैं कि मूल भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। मूल भिन्न हमने मान के चलते हैं कि x/y कोई मूल भिन्न है, ठीक है। अब कहता है कि जब उसके अंश में कितने % की वृद्धि कर रहा है, अंश में 10%। जो अंश किसका, अंश इसका अंश क्या है, इस भिन्न का अंश x है। तो x जो ऊपर वाली होती है वो क्या होता है, अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो अंश है, अंश क्या है, अंश को 10% बढ़ा रहा है, अंश को कितना 10% बढ़ा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। जो अंश x है, x में उसने क्या किया 10% उसने वृद्धि कर दी, तो x का हमने उसमें 10% वृद्धि कर दिया। और उसके हर में क्या किया, हर में हमने उसको, इसका हर कितना है y में क्या किया उसने 20% कम कर दिया, ठीक, 20% की कमी कर दी, ठीक है। तो y का 20% में उसमें हमने कम कर दिया तो वो संख्या कितनी हो गई 12/13 हो जाती है, ठीक है, 12/13 हो जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर कितना है 10x/100 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका LCM लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और 100x आ जाएगा। 100x में प्लस हम क्या करेंगे प्लस 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 110x/100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 110/100 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं y माइनस वाई का 20%, ठीक है, यहाँ पर 20, यहाँ पर इसको भी एक मान लिख लेंगे, इसको LCM लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और 100 यहाँ पर 100y आ जाएगा। 100y में से जब हमारे पास यहाँ पर 20y है तो यहाँ पर 80y आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 80y आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने दोनों को डिवाइड किया है तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर 100 एक बार जो अंश में है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 110x/100 आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर 80y पहले से ही है, 80y और इंटू 100, ये वाला 100, ठीक है, ये वाला 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, ऊपर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11x/8y, ठीक है, 11x/8y, जो कि यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर यही हमने लिखा हुआ है। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर 11x/8y स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास कितना आ जाएगा 11x/8y, ठीक है, 8y आ जाएगा, जो कि हमारे पास 12/13 के बराबर है, ठीक है, 12/13 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर x/y हमें निकालना है क्योंकि ये मूल भिन्न है। यहाँ पर 12 × 8 कर देंगे, ठीक है, 12 × 8 कर देंगे और यहाँ पर 13 × 11 कर देंगे, ठीक है, 13 × 11 कर देंगे तो यहाँ पर कटेगा नहीं, तो 12 × 8 96 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 143। तो यहाँ पर 96/143 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 96/143 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, 96/143 इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, एक छात्र ने एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले 8/3 से विभाजित कर दिया, ठीक है, मतलब उसको गुणा करना था, उसने क्या किया 8/3 से भूलवश विभाजित कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अभी आज ही हमने आपके इस तरह के सवालों को हल किया, उसमें 3/5 से गुणा था, 3/5 से उसने भाग कर दिया था, यहाँ पर 8/3 से गुणा करने की जगह 8/3 से विभाजित कर दिया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट 80.23%, 70.25%, 85.93%, 75.25%, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, इसने कहा कि जब क्वेश्चन में क्या कहा, उसने 8/3 से उसको गुणा करना, मान के चलिए कोई संख्या x है, ठीक है, हमने x मान लिया, आप 100 मान के कर सकते हैं, आप x मान के कर सकते हैं। हम आपको इस तरह बता रहे हैं कि यदि किसी ने मैथ पहली बार देख रहा है उसको भी समझ में आएगा, ठीक है, उसको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या x है, x में जब उसने 8/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 8/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर 8x/3 आना चाहिए था, मगर उसने क्या किया 8/3 से उसको विभाजित कर दिया।
उस संख्या को 8/3 से विभाजित कर दिया, तो यहाँ पर जो अंश होता है वो हर में चला जाता है, हर वाला अंश में चला जाता है। तो यहाँ पर 3 जो था हमारे पास क्या था, 3 हमारे पास क्या थे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 हमारे पास क्या था, 3 हमारे पास हर में था, ठीक है। यहाँ पर 3 हमारे पास क्या था, 3 हमारे पास हर में था। तो ये यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, यहाँ पर 3x/8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम कर देंगे, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन प्रारंभिक कर देंगे, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम करना है, ठीक है स्टूडेंट, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन अंतिम करना है। तो यहाँ पर अंतिम कितना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, यही करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 8x, ठीक है, 8x/3 है, ठीक है, 8x/3 आया है हमारे पास। तो यहाँ पर 8x/3 कर देंगे, माइनस करना है यहाँ पर 3x/8 को, और अपॉन 8x/3 इंटू 100 करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 × 3 आ जाएगा, तो 8 और 3 यहाँ पर 8x/3 है, ठीक है, माइनस 3x/8 है, 3x/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 8 3 24, यहाँ पर 24 इसका लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 64x आ जाएगा, माइनस 9x आ जाएगा। 64 में 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 55x/24 आ जाएगा, ठीक है, 55x/24, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ 55x/24 आ जाएगा। और 8x/3 पहले से ही मौजूद है हमारे पास, 8x/3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर जब हर होता है तो हर को हर में काट सकते हैं और अंश को अंश में काट सकते हैं। तो यहाँ से हर से 3 से हर को हर में काटना है, तो यहाँ से 8 बार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 बार आ जाएगा, फिर 8 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 × 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 55x है, तो यहाँ से x से हम x भी काट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 55/64 × 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 85.93% आएगा स्टूडेंट, ठीक है, 85.93%, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 85.93% ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक वस्तु की कीमत में 30% कम कर दी गई, पहले वाले मूल्य पर वापस आने के लिए मूल्य को अब कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए। मान के चलिए कोई एक वस्तु थी, वस्तु की कीमत में 30% की कमी कर दी गई, तो पहले वाले मूल्य पर वापस आने, मतलब पहले जितना मूल्य था उसमें हमने क्या किया 30% की कमी कर दी। अब उसमें पहले वाले मूल्य पर वापस आने के लिए मूल्य को अब कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन ए है कितना है 42.85%, ठीक है, और ऑप्शन बी है हमारे पास 35.7%, ऑप्शन सी है हमारे पास 33% और ऑप्शन डी है 50%, ठीक है ऑप्शन। आप बताइए स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, इसने क्या किया है कि कोई एक संख्या थी, उस संख्या में उसने क्या किया, उसी संख्या का 30% उसने कम कर दिया। यहाँ पर उसी संख्या का हमने 30% कम कर दिया उस संख्या में, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें इससे 0 से 0 कट जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 7x/10 आ जाएगा, ठीक है, 7x/10। अब 7x/10 में कितने % की हम क्या करें, कितने % की वृद्धि कर दें कि जो हमारे पास है वो पहले वाला मूल्य आ जाए, ठीक है। पहले वाला हमने कितना माना था, पहले वाला x माना था, तो हमारे पास बाद में कितना आ गया, जब उसने 30% की कमी कर दी तो हमारे पास 7x/10। अब 7x/10 में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, 7x/10 में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि वो प्रारंभिक वाला मूल्य आ जाए। तो 7x/10 में कितने % की हमने मान चलते हैं z% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। 7x/10 में यदि हम z% की वृद्धि कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वाला मूल्य हमारे पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्रारंभिक वाला मूल्य आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7x/10 है स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 7x का हमने क्या किया है, 7x/10 का हमने z% किया, तो z/100 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास x है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास x है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7x/10 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7x/10, ठीक है, इंटू z/100 को लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, और इसको यहाँ पर कर देंगे हम 7x/10 करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3x/10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पर 10x - 7x करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, 3x/10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास यहाँ पर 7x/10 इंटू z/100 पहले से ही मौजूद है, ठीक है, z/100 पहले से ही मौजूद है, जो कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पर हमने पहले से लिखा भी है, ठीक है स्टूडेंट।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 काट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 10 से 10 काट देते हैं, x से x काट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से z निकालेंगे तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 300 में जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 आ जाएगा, यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, क्योंकि 7 तरीके कहीं ज़्यादा हो जाएगा 20 से, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 7 से कम है तो दशमलव में ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पर 42.85%, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, 42.85% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 42.85% ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, कोई एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और हर को 30% घटा दिया जाए, तो यह भिन्न 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आज हमने किए भी हैं। इसका ऑप्शन है 2/3, 3/7, 5/8, 3/4, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल। मान के चलिए कि यहाँ पर भिन्न जो है हमने क्या लिया है, भिन्न हमने क्या किया है, भिन्न हमने x/y लिया है, ठीक है, x/y हमने मान लिया है, ठीक है, x/y हमारे पास कोई भिन्न है। अब हमने क्या किया, उस x/y में उसका जो अंश था, अंश में हमने क्या किया 40% की वृद्धि कर दी, ठीक है, अंश में हमने 40% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पर x है, x अंश था, अंश में हमने उसका 40% कर लिया, x का 40% हमने निकाल लिया, तो इसमें हम निकल लिया, ठीक है। और उसने क्या किया, हर को 30% कम कर दिया, तो हर को हम 30% कम कर देते हैं। हर हमारे पास y है, y के 30% कम कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा कम करने के लिए, तो यहाँ पर माइनस का साइन हमने लगाया है और यहाँ पर इंटू z/100 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 6/7 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, 6/7 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस यहाँ पर x का 40% है, ठीक है, 40% है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसको 100x आ जाएगा, तो 100x 40x जोड़ देंगे तो यहाँ पर 140x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 140x आ जाएगा। ऐसे हम इसको y को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, y को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y माइनस y का 30% है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। अब 100 में इसको हल करेंगे, ठीक है, 100 में इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना है 100y माइनस, यहाँ पर 100y माइनस में 30y करेंगे तो यहाँ पर 70y आ जाएगा, 70y, ठीक है, 70y आ जाएगा। अब इसमें क्या किया है, इन दोनों को भी डिवाइड करना है, ठीक है। अब 140x/100 है, ठीक है, और यहाँ पर बड़ा वाला डिवाइड कर देने, यहाँ पर 70y/100 है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 70y/100 है, तो हर का हर से, ठीक है, और अंश का अंश से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर भी है, 6/7 के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर 6/7 है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर 70 दूना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर कितना आ गया 2x/y, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x/y, और इस तरफ हमारे पास क्या है 6/7 है, ठीक है, 6/7, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3, तो यहाँ पर x/y कितना आ गया, x/y हमारा 3/7 आ गया, ठीक है, 3/7, ठीक है। तो यहाँ पर x/y जो हो जाए 3/7 हो जाए। x/y हमने क्या माना था, x/y हमारे पास जो उसका मूल्य भिन्न था उसको हमने x/y माना था, तो हमारे पास मूल्य भिन्न कितना निकल रहा है 3/7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, 3/7 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।